ये जगह बहुत अजीब लग रही है, जल्दी चलो वरना अंधेरा हो जाएगा। जल्दी करो लड़कियों, ये काले बादल बहुत खतरनाक लग रहे हैं, रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अब और इंतजार नहीं, सब तेज दौड़ो, ये आंधी हमें कहीं छोड़ने वाली नहीं है। वो छोटा सा घर लगता है, वहाँ शायद हमें बारिश से बचने की जगह मिल जाएगी। अरे वाह, इतनी बारिश में 3 जवान लड़कियां यहाँ कैसे पहुँच गईं? जल्दी अंदर आओ, भीग रही हो सब। नमस्ते दादाजी, हम तीनों रास्ता भटक गए हैं इस तूफान में, कृपया आज रात के लिए थोड़ी शरण दे दीजिए। बिल्कुल मत सोचो, तुरंत अंदर आ जाओ तीनों। मौसम बहुत खराब है, आज रात यहीं सुरक्षित रहोगी सब। यहाँ अंदर बहुत सुकून भरा माहौल है, इतनी सुंदर चटाइयाँ और रोशनी देखकर मन शांत हो गया। पायल ने प्यार से धन्यवाद कहा और भरोसा दिलाया। बारिश थमते ही हम निकल जाएंगे सुबह ही। अंजलि दी, मुझे इस बूढ़े की बातों में कुछ ठीक नहीं लग रहा, रात भर जागते रहना चाहिए शायद। इतने साल बाद आखिरकार मेरी बेटियां यहाँ पहुँच गईं। अब उन्हें जाने नहीं दूंगा कहीं भी। मैं किसी भी कीमत पे अपनी सहेलियों को खतरे में नहीं पड़ने दूंगी, सारी रात जाग कर रखूंगी नजर। देखो सुबह हो गई है और वो सो रहे हैं, यही सही मौका है, चुपचाप उठो और बाहर निकलते हैं। अभी रुको बेटियों, अभी बाहर मत जाओ, मौसम पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हुआ है, थोड़ा और इंतजार कर लो आज भी। हमारा वादा है दादाजी, जैसे ही रास्ता पूरी तरह साफ दिखेगा हम सब मिलकर आगे बढ़ जाएंगे आज ही। ये रेत इतनी गर्म हो गई है कि जूते पहनकर भी पैर जल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा चलना। अब ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही, वापस चलते हैं घर में, वहाँ बैठकर सुरक्षित इंतजार करेंगे सब मिलकर। हम तीनों साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। बस हिम्मत रखो, सब मिलकर कल निकलेंगे। सुबह पहली किरण के साथ हम तीनों यहाँ से निकलेंगे, किसी भी बहाने या बात में नहीं उलझेंगे अब हम सब। देखो वो दूर खड़े हमें सुन रहे हैं, चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव है जो छुपा हुआ लगता है। हमारे ये रंगीन पटियाला सूट आज कितने चमक रहे हैं, मन में नई उम्मीद जाग रही है। अब सुनो बेटियों, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ, कोई बुरा इरादा नहीं है मेरा आज। हम कोई शर्त नहीं मानेंगे दादाजी, बस सही रास्ता बता दीजिए, अब हम यहाँ और एक पल भी नहीं रुकेंगे कभी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटियों, बाहर का रास्ता आज सचमुच बहुत खतरनाक बना हुआ है। अभी हमें डराकर यहाँ रोकना बंद कर दीजिए दादाजी, हम तीनों अपना फैसला खुद लेंगे अभी यहीं पर। उस मेले में बहुत भीड़ थी और अचानक 3 नन्ही मासूम बच्चियां खो गईं, उसी रेगिस्तान के किनारे पर। ये पुरानी कहानी आप हमें अभी क्यों सुना रहे हैं दादाजी? इतने साल बाद अचानक ये बात क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ही वो बिछड़ा हुआ पिता हूँ जो 20 साल से तुम तीनों का सच्चा इंतजार कर रहा हूँ। ये सच नहीं हो सकता, आप सच में हमारे बाबा हैं? 20 साल बाद हमें ढूंढ लिया आपने इस तरह? 20 साल से मैं हर दिन इस रेगिस्तान में अकेला घूमता रहा, बस एक उम्मीद के साथ अपनी बेटियों को ढूंढता रहा। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इतने साल तक नहीं पहचाना, दिल से बार बार माफी मांगती हूँ सच्चे मन से। बाबा हमें गलत समझ लिया था, डर की वजह से हम बहुत कठोर हो गए थे उस रात के हर पल में। बाबा क्या आप सच में हमारे वही बाबा हैं जो इतने लंबे सालों बाद भी हमें ढूंढते रहे आज तक? हाँ मेरी बेटियों, मैं तुम्हारा वही बाबा हूँ। आज आखिरकार अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली इस प्यार भरे लम्हे में। बाबा अब डर बिल्कुल खत्म हो गया है, ये घर सच में हमारा घर लग रहा है इतने सालों बाद आज। ये सुबह की धूप कितनी नरम और प्यारी लग रही है, रेगिस्तान आज पहली बार दोस्त जैसा महसूस। सच में किस्मत बहुत अजीब तरीके से काम करती है, हमें तूफान के बहाने यहीं बाबा के पास सही वक्त पे ले आई थी। अब हमारा पूरा सफर नए और गहरे अर्थ पा चुका है, सच्चे रिश्तों और प्यार के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमेशा। देखो ये चमकीला नीला आसमान कितना सुंदर लग रहा है, जैसे पूरा भविष्य हमारी ओर मुस्कुरा रहा हो आज। मैं खुद तुम तीनों को सुरक्षित शहर तक छोड़ दूंगा, बहुत सावधानी और पूरा प्यार लेकर हम साथ जाएंगे। अब हम तीनों ने एक साथ हाँ कहा है, अब मन का सारा बोझ अचानक हल्का हो गया इस पल में। बाबा देखो मेरी बेटियों, आज रेगिस्तान के ये रंग कितने जीवंत हो उठे हैं,
जैसे पूरा आसमान और जमीन हमारा स्वागत कर रहे हों। इस पूरी कहानी ने हमें सिखाया है कि डर से परे जब दिल खुला रहता है तो सच और सच्चे रिश्ते खुद मिलने आते हैं। ये पूरी कथा सिर्फ मनोरंजन और सीख के लिए बनाई गई थी, ताकि हर किसी के दिल को छू सके और प्यार बढ़ा सके। सभी पात्र केवल काल्पनिक हैं। हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उम्मीद जगाना और सबको आपस में जोड़ना है।